आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। आज सुंदर दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह को हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें सारे मुसीबत से, खतरों से, बुरी बातों से, बुरी अभिलाषाओं से बचा कर रखा और अपना आशीष भरा हाथ हम पर सदैव बनाए रखते हैं। इसके लिए प्रभु का हम लाखों लाख धन्यवाद दें और अपनी सुरक्षा में लेकर हमें चलते हैं। और आज के दिन के लिए प्रभु ने जो हमसे बात कर रहे हैं, जो हमसे बात करना चाहते हैं, आज के लिए वचन पे जो हम मनन करने वाले हैं, उसका शीर्षक है ईश्वरीय बुलाहट। बुलाहट, इट मीन्स गॉड्स कॉलिंग। गॉड कॉलिंग यू। यीशु बुला रहा है। हमारा एक बहुत अच्छा गीत भी है, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा। आप उस गीत को सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। उस गीत को आप सुनिए। उस गीत में एक अजीब सी आपके लिए एक बुलाहट है कि परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। अपनी हर एक बातों के द्वारा परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। जो उन्होंने कहा है वह आपको बुला रहे हैं। तो देखिए, आज के दिन हम जो वचन पढ़ेंगे वह हमें मिलता है दूसरा तिमोथियुस, उसका 1 अध्याय और उसका 9 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। इसमें परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमारे कामों के अनुसार नहीं, हमें कामों को देखकर नहीं बुलाया है। उन्होंने बोला, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में प्रकट होती है। तो बस उनके लिए उनका जो अनुग्रह है, उनकी जो नज़र है, वह हमारे लिए बहुत है। और उसी के अनुसार प्रभु ने ठहराया है कि हम उसके क्या हैं, बेटा और बेटी है, हम उसके क्या हैं, प्रिय मित्र हैं। तो प्रभु हमको बुला रहे हैं, हमें उनकी वह आवाज़ सुननी है। प्यारो, प्रभु की जो आवाज़ होती है वह बहुत ही धीमी होती है। इस दुनिया की आपाधापी में, दुनिया के इस अशांति भरे माहौल पे हम उनकी आवाज़ नहीं सुन सकते। इसके लिए आपको परमेश्वर के समीप आना पड़ेगा। परमेश्वर में हमें रहना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना में लौलीन रहना पड़ेगा, संगति करनी पड़ेगी। तब हमें परमेश्वर की आवाज़ है वह हमें सुनाई देगी कि परमेश्वर हमें बुला रहे हैं। आप सोचेंगे, परमेश्वर हमें क्यों बुला रहे हैं? क्यों बुला रहे हैं? परमेश्वर हमें बुला रहे हैं अपने कार्यों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, हमें चुना है। चलिए हम दूसरा रेफरेंस देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है, जो हमें मिलता है यूहन्ना में, और उसके 15 अध्याय में 16 में हम पढ़ते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। और 17 भी हम देख लेंगे, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। देखिए, पहला हमने देखा कि तिमोथियुस ने क्या लिखा है, उद्धार, पवित्र बुलाहट, हमारे कामों के अनुसार नहीं, उनके अनुग्रह के अनुसार। तो पहला है अनुग्रह, अनुग्रह के अनुसार। और दूसरा है कि परमेश्वर ने हमें क्या किया है, चुना है। हमने क्या बोला, परमेश्वर ने हमें चुना है। चुना है मतलब है हम अपॉइंटेड हैं। वी आर अपॉइंटेड बाय क्राइस्ट, वी आर अपॉइंटेड। यदि आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, वो आपको अपॉइंट कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी एमएनसीज हैं और अच्छी मतलब कंपनी है, बहुत ही अच्छी जॉब है कि आप मना नहीं कर सकते। वो आपको ऐसा ऑफ़र देते हैं कि आप मना ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ गॉड ने आपको अपॉइंट कर लिया है, और गॉड ने आपको आपकी काबिलियत देख के नहीं, कुछ भी आपकी डिग्रीज देख के नहीं, आपकी क्वालिफिकेशंस देख के नहीं, बस परमेश्वर ने आपको जन्म से ही अपॉइंट कर लिया। क्योंकि जब आप माता के गर्भ में रचे जा रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने हम पर चित्त लगाया है। उन्होंने हमारी एक एक हड्डी, हमारी एक एक मांसपेशियाँ जब बन रही थी, उनकी नज़र हम पर थी। तो परमेश्वर ने तो हमें ऐसे चुन लिया है।
लेकिन आज हम कहीं जब जाते हैं जॉब मांगने, तो लोग क्या देखते हैं, अनुभव देखते हैं, एक्सपीरियंस देखते हैं, हमारी क्वालिफिकेशंस देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, हमारा रंग रूप सुंदरता, हम फिट हैं कि नहीं, हर एक चीज़ों को देखते हैं। सबके मतलब है कि अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं सबको जॉब देने के, अलग अलग अपॉइंटमेंट्स के लिए। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने कैसा पैरामीटर्स रखे हैं? परमेश्वर के कोई पैरामीटर्स ही नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया। तो सोचिए कितनी खुशी की बात है कि परमेश्वर ने हमें अपॉइंट कर लिया। और जब परमेश्वर ने हमें अपॉइंट कर लिया है, तो क्या हम मना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं ना। तो बस आप और हम अपॉइंटेड हैं। आप और हम कब से काम कर, जब से हमने मसीह को जाना, और अगर हमने मसीह के सुसमाचार को सुनाना आरंभ कर दिया है, हमने उनका काम करना आरंभ कर दिया है, कर चुके हैं, तो वी आर अपॉइंटेड। और अभी भी यदि कई लोगों को लगता है कि ईश्वर की बुलाहट नहीं आई है, तो इन वचनों को पढ़िए। परमेश्वर ने आपको नियुक्त कर लिया है, उनके अनुसार देख लीजिए अपने आप को। आप आज देख लीजिए कि परमेश्वर ने आज आपको अपॉइंट कर लिया है। तो अब आप ये बताइए कि अब आप पहले सेवा किसकी करना चाहेंगे? परमेश्वर ने जिसने आपको अपॉइंट किया, कि अभी जहाँ आप अपॉइंटेड हैं, या अभी आप किसी व्यक्ति के अंदर में अपॉइंटेड है, वहाँ सेवा करेंगे? तो पहले प्राथमिकता क्या हुई हमारी? परमेश्वर है, उसके परमेश्वर की आवाज़ सुनिए। अभी जहाँ आपको जॉब कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ आप जॉब छोड़ दें, वो ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला मैंने भी तुम्हें बुलाया है, अपना नाम लेकर बुलाया है, क्योंकि ईश्वरीय जो कार्य, ईश्वरीय जो बुलाहट है वो अलग है। तो हमें प्राथमिकता देते हुए अपने भी कामों को भी करना है, लेकिन पहले परमेश्वर के कामों को करना है। ईश्वरीय बुलाहट के अनुसार हमें क्या करना है? पवित्रता में हम संगति करते रहें, सहभागिता करते रहें, वचन पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें, और अपने एक दूसरे के विचारों को शेयर करते रहें। बस इतना करें और सुसमाचार सुनाते रहें। ये है परमेश्वर का कार्य। परमेश्वर का कार्य हमारे क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उन्होंने नहीं दिया, हमारा रंग रूप देखकर उन्होंने नहीं दिया, हम काले हैं, गोरे हैं, भद्दे हैं, या कैसे भी हैं, बस परमेश्वर ने हमें तो नियुक्त कर लिया, बस आंख बंद करके उन्होंने हमें बुला लिया है। तो उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने हमें चुन लिया है। तो तीमुथियुस ने जैसा कि बोला कि उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, तो उन्होंने हमें कामों के अनुसार नहीं, बस उन्होंने जो अनुग्रह किया था उसके अनुसार उन्होंने हमें बुला लिया है। तो आज के दिन के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें चुना है। कि हम एक और रेफरेंस पढ़ लेंगे जहाँ हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसका 20 भी। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। मतलब यदि आप अभी कहीं और नौकरी कर रहे हैं, करते रहिए, कोई बात नहीं, करते रहिए, लेकिन परमेश्वर के लिए आप दास नहीं हैं। परमेश्वर के लिए क्या है? आप मित्र हैं। परमेश्वर के लिए आप उनके बेटा और बेटी हैं, क्योंकि जिन्होंने भी परमेश्वर ने, हम जैसे वचन में पढ़ते हैं, जितनों ने उसे क्या दिया, उसने ग्रहण किया, उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। तो क्या हो गया? परमेश्वर ने हमें अपनी संतान मान लिया है। तो उन्होंने बोला तुम जिस दशा में हो मेरे प्रियो, मेरे बेटे, आ जाओ, बस मेरे पास आ जाओ। यीशु बुला रहे हैं, मेरे पास आ जाइए। उन्होंने बोला है ये मेरी बुलाहट है। उन्होंने बोला है, दूसरा पतरस हम उसके 1 में भी देख सकते हैं, जिनके द्वारा 1:4 में, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूट कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। हमें ईश्वरीय स्वभाव के लिए परमेश्वर ने बुलाया कि अपने जैसा मैं हूँ वैसा तुम बन जाओ। तुम स्वतंत्र हो, तुम दास नहीं, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे बेटा और बेटी हो। तो आज के दिन परमेश्वर ने हमें बुला लिया है। इस वचन पर आप मनन करिए कि तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस और उसका 1:9 कि जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया है, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर उसके उद्देश्य के उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, और जो तेरी जो निर्बलता है, जिस प्रकार से तू जी रहा है, उसमें मैं अपनी सामर्थ्य को मैं प्रकट कर दूंगा।
मेरी नज़र तेरे लिए बहुत है। परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर आपकी नज़र हमारे लिए बहुत है, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत है। आइए हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें बुलाया है आज के दिन के लिए, परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद दे। आज ही के दिन आप वादा करिए अपने आप से इस वचन को पढ़कर कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम चुन चुके हैं, परमेश्वर द्वारा हम अपॉइंटेड और हम उसके कामों को शुरुआत हम आज से करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 दे प्रभु परमेश्वर सुंदर सुबह के लिए, प्रभु आपकी पाक उपस्थिति के लिए, प्रभु कि आपकी जो करुणा है हम पर सदैव बनी रहती है, आपकी उपस्थिति हम पर सदैव बनी रहती है। प्रभु यीशु राजा, आप हमसे बात करते हैं, आपने हमें बुलाया है, आपने अपना हाथ फैलाकर प्रभु आप हमें बुला रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद है प्रभु कि आपने हमें चुना है। प्रभु आपका अनुग्रह हम पर हुआ है, आपने हमें स्वतंत्र किया है प्रभु कि हम दास नहीं, हम आपके प्रिय मित्र हैं प्रभु, हम आपके चेले हैं प्रभु, हम आपके बेटा और बेटी हैं प्रभु। यस प्रभु, ये आपकी महान करुणा का फल है प्रभु कि आप हमें बुला रहे हैं, कि हम सेलेक्टेड हैं प्रभु। यस प्रभु, आपने हमें अपॉइंट कर लिया है प्रभु, आपने हमें ईश्वरी की बुलाहट के साथ आपने बोला है कि जैसे मेरा स्वभाव है तुम वैसे मेरे जैसे बन जाओ और इस संसार के जिस प्रकार से गलत बातें हैं उनसे बाहर निकलो। यस प्रभु, आज से जो 4 बातें हैं प्रभु ये अपने लिए धारण करने वाले हो सके प्रभु, वचन की घोषणा करने वाले हो सके प्रभु कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है प्रभु। यस प्रभु, ये अपने लिए जीवन के लिए मांगने वाले हो सके प्रभु कि यस यीशु राजा, आप जो बुला रहे हैं हम आ रहे हैं प्रभु, हमने अपना कार्य आरंभ करना चालू कर दिया है प्रभु। आज के दिन से प्रभु हम ये सारे लोग प्रभु प्रण लेने वाले हो सके प्रभु अपने जीवन में प्रभु, और उन आशीषों को और देखने वाले हो सके प्रभु जो आपने हमारे लिए स्वर्ग स्थानों में ठहराई हुई है प्रभु। हम उन कार्यों को करने की प्रभु आप हमें सामर्थ्य दीजिए, और हर एक बात में प्रभु आप हमारे साथ रहते, उपस्थिति रहते, इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद। आज के दिन के लिए प्रभु एक एक उपस्थित सभी जनों को आपके हाथों पर रख देते हैं इस, और सारा आपको आदर देते हैं प्रभु, और हर एक बात में प्रभु आप बढ़ें और हम घटें। सारा आदर महिमा देते हुए इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए जैसे कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन।